नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और आज मैं आपके साथ मध्य प्रदेश की एक सनसनीखेज घटना साझी करना चाहता हूं, जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मैंने पहली बार इस घटना के बारे में सुना तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। वैसे तो दोस्तों मेरे बहुत शौक है, पर मेरा हमेशा से अपराध से जुड़ी किस्से कहानियां पढ़ते रहने का शौक है। ये और अंग्रेजी में जिसको हम क्राइम स्टोरीज बोल देते हैं, वो मुझे हमेशा से ही हैरत में डालती हैं। और आज की जो ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, ये मैं आपको सुनाऊंगा और आपको भी शायद ये हैरत में डाल देगी। तो दोस्तों, ये सनसनीखेज घटना है पश्चिमी मध्य प्रदेश के एक शहर रतलाम, आपने नाम सुना होगा, उसके साथ लगे हुए एक गांव, और गांव का नाम है रतागढ़ खेड़ा। अब दोस्तों, रतागढ़ खेड़ा में एक किसान है जिसका नाम है लाल सिंह। लाल सिंह रोज की तरह आज भी सुबह सुबह उठ के अपने खेत में पानी लगाने पहुंचता है, बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग। लेकिन आज का दिन लाल सिंह के जीवन का आखिरी दिन होने वाला है। जैसे ही लाल सिंह ने खेत में पानी देने के लिए लगी मोटर का बटन दबाया, एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। लाल सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप इस समय सोच रहे होंगे कि धमाका बिजली, करंट, शॉर्ट सर्किट आदि किसी कारण से हुआ होगा। जी नहीं, धमाका उसके पैरों के नीचे जमीन के अंदर होता है और इतना जोरदार होता है कि लाल सिंह के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो ये पूरा मामला दोस्तों 4 जनवरी 2022 का है। अगले दिन लोगों को ये भयावह घटना का पता लगता है और पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। कई गांव वाले हैरान हैं, परेशान हैं, और कुछ मानो खामोश खड़े हैं, जैसे कुछ सोच रहे हैं। खैर, पुलिस आती है, जायजा लेती है और इंक्वायरी चालू हो जाती है। क्योंकि गंभीर मामला है, इसलिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है। पूरी जांच सुपरिंटेंडेंट गौरव तिवारी जी के कहने पर हो रही है। जांच में पता चलता है कि लाल सिंह के पैरों तले जो जमीन हिली है वो किसी आतंकी हमले से कम नहीं थी। क्योंकि पुलिस को जांच में जेलेटिन और डेटोनेटर के अंश मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही जेलेटिन और डेटोनेटर जिसे बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई सवाल खड़े होते हैं कि एक सुनसान खेत में कोई आतंकियों जैसा इतना सोचा समझा षड्यंत्र क्यों और कैसे करेगा, और उसके पास जेलेटिन और डेटोनेटर जैसी चीज जिसको कोई आम व्यक्ति नहीं ले सकता, कैसे आई। क्योंकि मामला गंभीर है और इसलिए पुलिस जानकारी देने वालों को 10,000 का इनाम भी घोषित कर देती है। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चलता है कि किसी ने घटना वाले दिन एक व्यक्ति को खेत की तरफ जाते हुए देखा है। दोस्तों, पता चलता है कि ये व्यक्ति गांव का ही रहने वाला है, तो पुलिस स्वाभाविक तौर से उसके घर पहुंचती है। पर उसके घर में बिल्कुल सन्नाटा है। आसपास के लोग बताते हैं कि पूरा परिवार अपने रिश्तेदारों के यहाँ गया हुआ है। पुलिस को पता लगता है कि ये व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ मंदसौर नामक शहर, जो कि रतलाम से थोड़ा आगे है, मध्य प्रदेश के अंदर ही है, वहां गया हुआ है। पुलिस मंदसौर जाकर इस व्यक्ति को ढूंढ लेती है। एक और बात दोस्तों, ये बताने से पहले कि वहां क्या हुआ मंदसौर में, एक और बात मैं आपको बताता हूं कि तफ्तीश में आश्चर्यजनक एक बात सामने आती है। पता चलता है कि इस गांव में पहले भी कुछ इसी तरह की वारदात हो चुकी है। जी हां दोस्तों, इस गांव में एक बार नहीं बल्कि 2 बार ऐसा हो चुका है। गांव के एक पूर्व सरपंच जिसका नाम भंवरलाल है, उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही वाकया दोहरा चुका है। उस वो भी अपने खेत गया और उसके खेत में ऐसा ही धमाका हुआ, लेकिन भंवरलाल को मामूली चोट लगती है क्योंकि वो धमाका इस धमाके जितना भयावह नहीं था। 2 बार एक ही गांव में विस्फोट, बड़ा ही रहस्यमय गांव है। खैर, पुलिस जो व्यक्ति को मंदसौर से पकड़ती है, उस व्यक्ति का नाम है सुरेश लोढ़ा। आप सुरेश लोढ़ा ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, सुरेश एक गरीब इंसान है, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता है। अगर सुरेश गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुरेश अपना जीवन गर्व और सम्मान से नहीं जीता। जी नहीं, वो सच्चे तरीके से गुजर बसर कर रहा है और उसकी धर्म पत्नी गर्व से अपने पति का साथ देती है और वो भी मेहनत मजदूरी करती है। सुरेश की धर्मपत्नी गांव के ही धनाढ्य किसानों के यहाँ घर का काम करती है। जिन घरों में वो काम करती है उसमें एक है पूर्व सरपंच भंवरलाल का घर। जी हाँ, वही भंवरलाल जिसके साथ लाल सिंह जैसा हादसा हुआ था। सुरेश से पूछताछ करने पर वो बताता है कि भंवरलाल, लाल सिंह और उनका एक तीसरा साथी दिनेश यादव उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखते थे, और एक दिन मौका पाकर उन्होंने सुरेश के सामने उसे डरा धमकाकर उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। और सिर्फ भंवरलाल ने नहीं, इन तीनों दुर्जनों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया।
सुरेश ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात बताता चला जाता है और आगे कहता है कि इस घिनौने दिन की पूरी रिपोर्ट वो पुलिस थाने में लगा चुका है, पर उसके कहना है कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो दोस्तों, सुरेश काफी समय तक इंसाफ की आस लगाकर रहता है, परंतु कुछ नहीं होता। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और सुरेश अंदर ही अंदर अपने पूरे परिवार के साथ हुई नाइंसाफी को लेकर परेशान है। जब भी वो अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं और एक दिन उन्हीं आंखों में बदले की भावना ज्वलित हो जाती है। जब इंसाफ की आस पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो सुरेश का बदला लेने की भावना चालू हो जाती है और वो सीधा इंटरनेट पर वीडियो देखने चालू कर देता है। वो अनगिनत वीडियो देखता है और लेख पढ़ता है और बम बनाने की विधि सीख। फिर उसके सामने अगली चुनौती खड़ी होती है कि वो बम बनाने का सामान कहाँ से लाएगा। तो उसको ये जानकारी मिलती है कि भारत में यूं तो ऐसी सामग्री आमतौर पर नहीं मिलती, पर जेलेटिन और डेटोनेटर जैसी चीजें सरकार की देखरेख में उन लोगों के पास उपलब्ध हैं जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या फिर जिनकी खदानें हैं। सुरेश एक ऐसे ही व्यक्ति को जानता है जिसका नाम है बद्रीलाल। सुरेश जैसे ही बद्रीलाल से डेटोनेटर और जेलेटिन का जैसे तैसे वो जुगाड़ करता है और अपने इंटरनेट पर देखी हुई विधि से बम तैयार करता है और उसका पहला निशाना है पूर्व सरपंच भंवरलाल। उसने इंटरनेट से ये सीखा कि वो कैसे खेत में लगे ट्यूबवेल का जो स्टार्टर होता है उसमें वो बॉलीवुड की किसी फिल्म की तरह बम का तार लगा देगा और वो बम को जमीन के नीचे छुपा देता है। जब भंवरलाल आके जैसे ही वो मोटर का बटन दबाता है तो जोरदार धमाका होता है, परंतु सुरेश पहली बार सही पैमाने से जेलेटिन का इस्तेमाल नहीं कर पाता और धमाका कमजोर होता है और भंवरलाल को मामूली चोटें आती है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि भंवरलाल ने क्या इस घटना के बाद जाकर कोई पुलिस को कोई रिपोर्ट की थी, इस बात की कोई जानकारी सामने नहीं है। हो सकता है भंवरलाल पुलिस के पास गया ही नहीं क्योंकि उसके अपने कुकर्मों ने उसे रोक दिया। जो भी है, सुरेश के पास अब एक और मौका है और उसका अगला निशाना है लाल सिंह। सुरेश सुबह सुबह लाल सिंह के खेत में इसी तरह बम लगाता है और इस बार वो इतना ज्यादा जेलेटिन का इस्तेमाल करता है कि लाल सिंह के परकच्चे उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये था किस्सा एक ऐसे इंसान का जो देखने में आपके और मेरी तरह एक आम इंसान है, पर अपनी इज्जत मान मर्यादा के लिए वो हत्यारा बन गया। आपको क्या लगता है, क्या सुरेश को यूं कानून हाथ में लेना सही था या गलत था? कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।